बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज केक बनाया था तो सोचा आप लोगों के साथ ही शेयर कर दूंगी मैंने क्या रंग लगाए। तो यहाँ मैं केक की प्रिपरेशन के लिए मैंने सब कुछ पास रख दिया है, क्योंकि फिर बार बार इधर उधर भागना पड़ता है और साथ में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो मुश्किल होती है। अंडे को आप इग्नोर करें क्योंकि ये मुझसे उठाते समय ये डिग पिया नीचे और ये टूट गया। 2 अंडे ऐड किए मैंने इसमें, तो अब मैं इनको बीट करूँगी। आप ये ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं। आप इसको हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैंने ये भी कुछ टाइम पहले ही लिया था, तो मैंने सोचा चलो जी इसी से काम चलाते हैं, क्योंकि हैंड बीटर से काफ़ी टाइम लगता है तो इससे थोड़ा टाइम जो है वो कम लगता है। इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। ये मैं आपको कोई रेसिपी बता नहीं रही, ये मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या रंग लगाए हैं। मैंने यकीन करें इतने इतने केक ज़ाया किए हैं ना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस तरह बनते हैं, मुझे बेकिंग का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन एक क्रेज़ था कि मैं बेकिंग करूँ, मैं केक बनाऊँ, मैं चीज़ें वगैरह बनाऊँ। तो अल्लाह किया कि आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझ आने लग गई, मैं अपनी गलतियों से सीखती रही। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा अंडे को बीट किया और उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया। बेकिंग पाउडर, और मैंने कभी भी किसी रेसिपी में ना मैंने मेजरमेंट नहीं की, बस जैसे आया डाल दिया, ठूस दिया बस रेसिपी में। तो मैंने इसमें फिर थोड़ा-सा मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया। मिल्क पाउडर का पता नहीं अब क्या काम है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलो अब इसको भी डाल दूँ, ख़राब ही होना है तो इससे बेहतर है किसी रेसिपी में काम आ जाए। तो ये जी मैंने घंटा लगा के 2 चमचे इस तरह से भर के मैंने इसमें डाली। तो इससे मैंने एक बात नोटिस की है कि मिल्क पाउडर डालने से ना केक का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाता है अंदर से। ये 2 चीज़ें मैंने डाली। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा बेकिंग सोडा ऐड किया। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है नमक, बस मैं डालती हूँ। वनीला एसेंस बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं। मैंने 2 बार केक बनाया और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने भर के जो है वो ढक्कन डाल दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, समझ नहीं आई। तो वो इतना कड़वा और इतना गंदा टेस्ट था उसका ना कि खाया ही नहीं जा रहा था, और फिर हमने वो मुर्गों के आगे डाला। बस ये सारी चीज़ें डल गई। अब इनको हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे, मतलब कोई लम्स वगैरह ना रहे। इर्द गिर्द से भी सारा हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे। दूध अभी रह गया है, दूध को फिर आगे हम इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे साथ ये सीन था कि जब मैंने पहली दफ़ा केक बनाया था ना, यकीन करें मैंने उसमें इतने 6 अंडे और उसमें पता नहीं कितने कप मैदा डाल के उसमें ऑयल डाला। क्या मैंने इतना गंद बनाया। केक तो बन गया लेकिन कोई टेस्ट नहीं था, क्योंकि सब मेजरमेंट करके डालना पड़ता है ना। मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने इतनी चीज़ें ज़ाया की हैं और मैंने वो ज़ाया करके ही मैंने सीखा है। और मैं तो हूँ भी ससुराल में, तो मुझे फिर चीज़ को ठिकाने में लगाना होता है, क्योंकि फिर शोर डालते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया है कि मतलब बेकिंग में क्या-क्या चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्वांटिटी और ये सब चीज़ें हमने रखनी होती है कि मतलब हम क्वांटिटी जो है वो सेम रखें। यहाँ मैंने केक को बीट किया है और यकीन करें ये मतलब मैं अक्सर देखती हूँ ना कि वो बीट करते हुए इतना अच्छा फ्लफी सा वो बन जाता है, लेकिन इतना टाइम टेकन है, हाथ थक जाता है ना। तो बस मैं इतना सा ही बीट करती हूँ केक को। यहाँ मैंने पाउडर शुगर लिया। केक में अगर आपने डालनी है ना तो आप पाउडर शुगर डालें। जो मतलब पाउडर शुगर नहीं होगी, जो आम शुगर हम चीनी जो है वो ऐड करते हैं चाय में, तो वो जो है वो मेल्ट नहीं होती। मैंने एक बार डाली थी और वो वैसे ही मतलब उसके जो ज़रे थे ना वो दांतों के नीचे आ रहे थे। तो इसको भी मैंने घर में बीटर में जो है वो ब्लेंड कर लिया था। तो ये अच्छे तरीके से अब मिक्स हो गई है। 1 कप शुगर मैंने डाली और बाकी चीज़ें भी आपको मैं साथ साथ बताती जा रही थी कि मैंने क्या क्या डाला। अब ये देखेंगे इसका कुछ टेक्सचर इस तरह से है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को आपने कभी नहीं भूलना, ऑयल जो है वो मस्ट है इस रेसिपी में। केक में ऑयल मस्ट है। तकरीबन 1 कप के आसपास ही मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। मैंने कहा क्या एक और कप में गंदा करूं, इसी छोटी सी मैं नीचे वाले पोर्शन से डाल के लाई थी, तो थोड़ा सा ऊपर भी ऑयल पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में डाल के तो कर दिया। क्यों भाई, बर्तन भी तो फिर खुद ही धोने हैं ना। अब ये तो नहीं कि बस बना के तो फेंक दो, जो काम करेंगे फिर उसको निपटाएंगे भी हम ही। अब इस बीटर्स के हम इससे अच्छे तरीके से इसको बीट करते जाएंगे। तो अब हम जब इसको अच्छे तरीके से ये थोड़ा सा मिक्स हो लेगा ना, तो फिर हम इसमें एक और चीज़ जो इसकी मस्ट चीज़ है ना, मेन चीज़ है ना, वो ऐड करेंगे। अब ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको बीट किया और यकीन करें
इस बीटर के साथ भी बंदे का हाथ थक जाता है। एक तो ये इतना वाइब्रेट करता है, तो बस इस तरीके से ये देखें ये हो गया। चीनी भी जो है वो पाउडर शुगर थी तो अच्छे से हो गई, इसमें घुल मिल गई। तो अब इसमें मैदा ऐड किया मैंने, 1 ही कप मैंने मैदा ऐड किया है। मैं मैदा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती, बस 1 कप मैदा ऐड करती हूँ। मैदा आप जितना ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो मतलब केक फिर फ्लफ़ी नहीं बनता ना, क्योंकि आपने अंडों और मैदे की क्वालिटी को जो है वो सेम रखना पड़ता है। आपने सेम रखना होता है तभी आपका केक अच्छा बनता है। और मैंने इस तरीके से बहुत गंद की है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाया की हैं। तो बस अब जो है वो मैं एहतियात करती हूँ। और आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ बनाएं ना तो उसको थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, ताकि आपको पता चले कि आपसे क्या गलती हुई है और अगली दफ़ा आपने क्या उसमें गलती नहीं करनी। मैं तो इतनी पागल थी ना, मैंने हर चीज़ इतनी ज़्यादा बनाई है ना कि वो फिर घर वालों से डांट भी सुननी है, बातें भी सुननी है, और जो है वो चीज़ें अलग ज़ाया हुई हैं, अंडे अलग ज़ाया हुए हैं, मैदा अलग, चीनी अलग। बस क्या बताऊँ मैं आपको, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ। मैं आपको तभी कह रही हूँ कि बंदा अपनी गलतियों से सीखता है। बंदा एक दफ़ा गलती करता है, फिर उसको दोबारा से उसको जो है वो सोचता है, उस पे गौर करता है कि मैंने इसमें क्या चीज़ गलत की है, क्या चीज़। तो अगर आपसे कोई रेसिपी गलत हो भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि नहीं जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग ट्राई करते रहें ना, आप लोगों से एक दिन अच्छा बनेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। और यहाँ जी जनाब जी का एक और जो है वो मेरा जुगाड़ देख लें, मुझे स्पैचुला नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अब छुरी से ही काम चलाया जाए। नीचे वाले पोर्शन पे कौन जाए और जाके स्पैचुला बनाए, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के बहुत बहुत मुश्किल लगती है मुझे। मैंने छुरी से ही काम चला लिया। अब यहाँ से भी हम सारा अच्छे तरीके से उतार लेंगे, कोई चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी, पैसे लगे हुए हैं जी, ज़ाया कुछ भी नहीं करना। अब मैंने एक डेचकी ले ली, बगैर आप जो है वो कोई भी आप नॉन स्टिक पैन ना लें, आप केक टिन ना लें, कुछ भी ना लें, बस घर की जो चीज़ें हैं ना बस जुगाड़ लगाएं, केक बना लें। और इनमें ऊपर वाले पोर्शन से भी ख़त्म हो चुका था, अब थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाते हैं, कौन बार बार नीचे जाए फिर ऊपर आए चीज़ें लेके। बस ये ब्रश की मदद से, ब्रश भी नहीं है ना तो आपने हाथ अल्लाह ने किसके दिए हैं, हाथ की उंगली से आप पूरी देचकी में ऑयल को घुमा लें, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हाथ सलामत है, हाथ साफ़ है, उनसे खाएं। बाहर से केक खाते हैं तो वो पता नहीं किस किस तरीके से बनाते हैं। तो ये ना सोचें कि हम बड़े वीआईपी तरीके से कुकिंग करेंगे, ये वो नहीं जी। आपने खाना है ना तो अपने हाथ सलामत है, अच्छे साफ़ हाथ हैं, उनसे बना के खाएं। फिर थोड़ा-सा मैंने मैदा डस्ट किया, मैदा लगाया मैंने। मैं तो कोई बटर पेपर भी यूज़ नहीं करती ना, इस दफ़ा तो मैंने बिल्कुल रखा ही नहीं। वैसे मैं कोई भी कागज़ किसी भी कॉपी से फाड़ा, उसको गोल शेप थी, सिर्फ़ उसकी जो है वो दरमियान में मैं गोल करके रख देती हूँ, कटिंग करके ऊपर ऑयल लगा देती हूँ, बस ठीक हो गया। तो इस दफ़ा मैंने पेपर नहीं रखा, तो पेपर के बगैर मैंने बनाया। तो ये सारा बैटर मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी और ढेरूँगी इसके अंदर। अच्छे तरीके से आपने बैटर को जो है ना सारा का सारा बैटर इस जो है वो पतीले में आपने डालना है, कुछ ज़ाया नहीं करना, पैसे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से इसको डैप टैप करना है। ये बर्तन मैंने बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि जब केक बेक होता है ना तो वो ऊपर को आता है। मेरे साथ अक्सर ऐसे हुआ है, मैंने बर्तन छोटा लिया, बिल्कुल भर के रख दिया उसे, और वो सारा का सारा उंघेल के वो नीचे चला गया, कुकर में जल गया सारा, उसकी शेप खराब होगी। अब यहाँ पे कुकर को मैंने प्री हीट किया हुआ था तो इधर यहाँ पे हम बहुत एहतियात से रखेंगे। और मेरे साथ यहाँ पे भी ऐसे हुआ है ना, इस तरीके से रखते वक्त मेरा इतना हाथ जला है ना, इतनी दफ़ा हाथ चला है ना कुकर से ना। अब कुकर को हम कर देंगे बंद, 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिल्कुल स्लो मैंने चूल्हा किया हुआ था। और 1 घंटे बाद जो है मैंने केक को चेक किया। मेरा ये है कि मैं बार-बार केक को चेक करती हूँ, कहीं मस्कीन जाली ना गया हो, मेरी जो है वो मेहनत ज़ाया ना हो जाए, मेरा जो है वो इतनी मेरी एफ़र्ट जो मैंने की है वो मतलब ना हो जाए ज़ाया। तो अब एक आधे घंटे बाद मैंने इसको चेक किया, मतलब ये लग रहा था कि हो गया, लेकिन अंदर से भी थोड़ा बहुत कच्चा था। ये मैंने इसको स्टिक से चेक किया तो ये देखें ये अभी थोड़ा सा कच्चा है। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल चूल्हा और स्लो कर दिया ना, और मैंने इसको रख दिया फिर से ढक्कन लगा के। अब इस ढक्कन का ये सीन है कि मुझे इसके साथ पूरी लड़ाई करनी पड़ती है, ये बंद ही नहीं होता मुझसे, इतनी मैं मुश्किल से इसको बंद करती हूँ। ये देखें अब मैं इसके से झगड़ा कर रही हूँ कि बंद हो जा। तो इतनी मुश्किल से आखिरकार थक हार के इसके साथ मेहनत करके मैंने इसकी जो है वो
जगह ढूँढ ली कि जहाँ से ये लॉक होता है। तो ये देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉक हो गया, काम ख़त्म। अब जो है वो मैंने इसको 15-20 मिनट और रखा और ये देखें इसका कलर भी अच्छा सा आ गया और ये पक भी गया। मैं आपको फिर चेक करवाती हूँ। ये देखें, जब मेरी रेसिपी कामयाब हो जाती है ना, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ भाई, मुझ में भी कोई टैलेंट है जो मैं कुकिंग कर सकती हूँ। ये मैंने फिर निकाला इसको, इसी से पकड़ के निकाला है। आपने ये ग्लव्स पहनने हैं, ऐसे आपने देचकी को हाथ लगाया ना तो ये देचकी आपका हाथ अपने साथ चिपका लेगी। तो इस तरह से कपड़े से पकड़ के थोड़ा सा आपने नाइफ़ के ज़रिए जो है वो सारे कॉर्नर्स पे करना है कि वो उतर जाए। थोड़ा सा नीचे लगाए, लेकिन कोई मसला नहीं है भाई, हम कौन से प्रोफेशनल शेफ़ हैं। तो ये देखें कितना स्पॉन्जी केक है और मुझे इतनी खुशी होती है ना कि जब मेरा केक अच्छा बनता है ना, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। तो ये देखें अभी मुझसे हाथ ही नहीं लग रहा है। ये देखें मैं आपको उसका स्पॉन्ज चेक करवाती हूँ ना। तो अभी मैं इसको काटूँगी। ये मेरे पास बैठी हुई थी, ये इसने मुझे पागल किया हुआ था। इसे मैंने बता दिया कि मैं केक बना रही हूँ और इसने मेरा दिमाग खाया हुआ था। मम्मा खाते हैं ना, केक खाते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो। मैंने बोला सब्र करो, बनी तो सही। अभी मैं इसको काटूँगी, काट के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है, इसका स्पॉन्ज कैसा है। भाई हम कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं है, लेकिन जब रेसिपी की बात आए ना तो हम कहते हैं कि अल्लाह करे किसी न किसी तरीके से बन जाए ठीक। और बेकिंग ना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी फर्स्ट टाइम बेकिंग करेगा ना तो उससे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी, और मैंने तो इतनी गड़बड़ें की हैं ना, गड़बड़ भी नहीं गड़बड़ें की हैं। तो ये देखें स्पॉन्ज चेक करें जी। आय हाय हाय हाय, शेफ़ मुस्कान ने क्या केक बनाया है। आय हाय हाय हाय, ऐसा तो आप भी नहीं बना सकते। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ। क्या मैं आपको बार-बार बताऊँ इसका स्पॉन्ज कैसा है? आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा? देख लें ना। तो बस इस तरीके से मैंने काटा और थोड़ा-सा और काटा। मेरी बेटी ने मुझे पागल किया हुआ था कि मम्मा मुझे काट के दें, मैं खाऊँ। खाती वो है नहीं, बस ऐसे ही उसको शौक होता है। वो खाती-पीती वो कुछ भी नहीं है। ये अब उसको मैंने दिया, मैंने बोला ये लो खाओ और मुझे बताओ कैसा है ना। अभी आपको उसका रिएक्शन भी मैं बताती हूँ। वो इतने प्यारे-प्यारे रिएक्शन देती है ना, खाती है ना जब कुछ ना मैं बनाऊँ ना, तो इतने प्यारे-प्यारे से वो देती है, यम्मी और टेस्टी और पता नहीं क्या-क्या। भी मैं उससे पूछ रही हूँ कि बताओ आयज़ा कैसा बना है? तो उसने ऐसे मुझे थम्स अप दिया कि ये यस गुड ग्रेट। मुबशिर पुत्र वो है ना कि वेल डन मुबशिर पुत्र, बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरीके से ना ये मुझे कहती है मम्मा बहुत ज़बरदस्त। अब मैंने इसे सुबह नाश्ते में खाना था क्योंकि आप गर्मियाँ आ गई हैं तो मुझे सुबह पराठा खाने का दिल नहीं करता, तो इसलिए मैंने इसको ठंडा किया और फिर इसको मैंने हॉट पॉट में बंद कर दिया ताकि ये जो है ना वो बासी ना हो जाए, वो इसको चूंटियाँ ना चढ़ जाए। तो बस चलती हूँ, यही थी मेरी रेसिपी, बस कामयाब हो गई और मुझे बड़ी दिली खुशी हो रही थी। तो अगर आप लोगों ने भी मेरी तरह ये केक बनाना है तो बगैर ओवन के, बगैर बटर पेपर के, बगैर केक के इनके आप बना सकते हैं। चलती हूँ वाला ए